स्टूडेंट बीएससी आपके सेकेंड ईयर में क्वेश्चन नंबर 8 चालू कर रहे हैं बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, एक्स एन बराबर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में भी वही मेथड यूज हो रहा है जो मैंने पहले कराया था बेटा मैंने आपको। तो इसमें n+1 क्या होगा, जहां जहां आपका वैल्यू n है वहां n+1 कर दो। ये तो आएगा बेटा 2 की पावर n+1, नंबर 1 और नंबर 2। 2 - 1, दो में से एक को माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं तो इसमें xn+1 माइनस xn, तो बेटा यहाँ वैल्यू आती है 1/2 की पावर n+1। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका। तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इट मीन्स राइट है जी, ये तो चला गया ग्रेटर देन xn। इसका मतलब ये बेटा क्या हुआ, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एक बिस्ट वर्धमान इस कंडीशन से। ठीक है, इसके पश्चात जब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया है, इसके पश्चात आपको चेक करना है इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी है। तो इसी को यूज लेंगे समीकरण 1 से बेटा। पहले तो आंसर आया ये एक बिस्ट वर्धमान मीन्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। उसके पश्चात बेटा ध्यान रखना एक्शन का बेटा यही वैल्यू यहाँ बराबर चल रहा है। तो नोट्स वाला ध्यान रखना, नोट्स बेटा आपको लिखते हो इसकी सीरीज की वैल्यू होती है बेटा a 1 - r⁴n/1 - r, 2 बढ़ जाएगा। यहां पर लिमिट जब लेंगे n टेंड्स टू अनंत, यहां लिमिट लगाएंगे बेटा तो ये वैल्यू इसका मान 2 के बराबर आएगा। थोड़ा नोट्स पे ध्यान रखना, यहाँ इक्वल टू आएगा, लेस देन नहीं आएगा, ध्यान रखना बेटा। तो नोट्स थोड़ा सही कर लेना, नोट्स में बेटा दिक्कत हो अगर आपको। तो लिमिट x टेंड्स टू n का मान 1 से बड़ा बराबर और 2 से कम और 2 के बराबर, क्योंकि हम बराबर चल रहा है बेटा, तो ये 2 के बराबर आ रहा है वैल्यू। तो यहाँ बराबर का सीन है बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखना नोट्स के अंदर बेटा आपको, इसमें गलती मत कर देना। तो दोनों काम हो गए बेटा, वर्धमान भी हो गया और इसके बराबर भी हो गया, राइट। अब आता क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका सेम पैटर्न का है, कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं है। एक मिनट सिखा दो बेटा। क्वेश्चन 9 बेटा क्या है, xn बराबर 1 + 1/2 की पावर 4 एंड सो n की पावर 4। बेटा ये सेम वही पैटर्न का है। इसका मान जो होता है ये बड़ा होता है 1 + 1/2 2 का स्क्वायर एंड सो। बस इसमें सी लगा दो जीपी की, और वही सीक्वेंस आपको करना है इस क्वेश्चन में, कोई खास डिफरेंस में नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा 10th क्वेश्चन बेटा अलग पैटर्न का है, इसमें सीरीज कोई बनती नहीं इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन 10 में कराता हूँ बेटा, xn बराबर 1/1.2 2.3.4 n × n+1, राइट। इसमें बेटा जीपी से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, तो इसमें ध्यान से देखना, इस स्टेप को अपने ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/2 एलसीएम बेटा सेम हो जाएगा
इसको 1/2 माइनस 1/3 सॉल्व करो बेटा, इसको सेम ही आएगा 1/3 माइनस 1/4। लास्ट में इसको लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 2, राइट। इसका सेकंड ये कट जाएगा, इससे आगे कटते रहेंगे सारे बेटा। तो ये कट जाएगा इससे पहले वाले से, फर्स्ट और लास्ट बचेगा 1 माइनस 1/n प्लस 2, राइट। ये नंबर 1 होगा बेटा। n की जगह आप n प्लस 1 करो, 2 आएगा। अब xn प्लस 1 माइनस xn करते हैं बेटा, इसको इससे माइनस करते हैं, ये 1 कट जाएगा, ये पहले आएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम लीजिए आप, n प्लस 1 n प्लस 2, तो ये आएगा माइनस n प्लस 1, उधर जाएगा तो n प्लस 2, n से कट गया और ये एक में से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ऊपर आया 1 बटा n प्लस 1 और n प्लस 2। ये पॉजिटिव आ रहा है कि n तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर होती है बेटा, इसका मतलब x n प्लस 1 माइनस xn पॉजिटिव होगा, इट मींस ग्रेटर देन xn। इसका मतलब ये फंक्शन वर्धमान है, इट मींस इट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब उसके पश्चात आपको बाउंडेड निकालना है। अब आपको बेटा लिमिट n टेंड्स टू xn, लिमिट n टेंड्स, नोट्स और ध्यान रखना बेटा, नोट्स का ओवरले कर रखा है, ध्यान रखना कैसे करना, 1 माइनस 1/n प्लस 2, लिमिट आएंगे इसका मान 1 आएगा बेटा, ये 0 हो गया ना बेटा 1/∞, तो ये बराबर होगा इसके, ध्यान रखना। तो xn लिमिट है ना बेटा, इसका मान हाफ से बड़ा बराबर, हाफ क्यों, कब सबसे कम हाफ में पॉइंट छोटा तो हाफ से बड़ा बराबर होगा, और 1 से कम और 1 के बराबर। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। अब नेक्स्ट बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपने कोशी थ्योरम। कोशी एक साइंटिस्ट था, उसने इसमें काफी थ्योरम्स बनाई बेटा, यही मेन थ्योरम्स बेटा आपके, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं, थोड़ा सा बस बेसिक स्ट्रांग हो जाए आपका तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होती है बेटा। इसके अंदर कोशी थ्योरम क्या कहती है बेटा, कोशी थ्योरम बेटा क्या कहती है, कोशी कहती है, कोशी थ्योरम में ये सीक्वेंस, यदि कोई सीक्वेंस या अनुक्रम xn है और जो शर्त दे रहे कि वो लागू हो रही हो तो उसे बोलते हैं कोशी सीक्वेंस। कौन सा बेटा, ये देखो जरा, xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन। इसमें ध्यान रखना n m से बड़ा होता है हमेशा, बराबर नहीं देना, बड़ा होता है, और जो n है m वो हमेशा एप्सिलॉन पर निर्भर करता है, मतलब आप n की जगह आप एप्सिलॉन लिख सकते हो, इसका मतलब ये बेटा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोशी सीक्वेंस। तो किसी भी सीक्वेंस में अगर xn मतलब n बताओ सम, xn मतलब n वाला टर्म्स बताओ बोला, xm मतलब उससे कम वाला कोई टर्म्स, उसका डिफरेंस एप्सिलॉन होना चाहिए। एप्सिलॉन जानते हैं बेटा, आपको कराना कभी ना आपको, एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है एप्सिलॉन। तो उसका मान 1 भी ले सकते हैं, पॉइंट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इस कंडीशन में, राइट। तो अब अपने क्वेश्चन लेकर कराते हैं बेटा, जल्दी समझ आएगा आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो m के रूप में आंसर आएगा, और उस m को अपन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ये मतलब इसका। वहाँ पर था डेल्टा को m से लिख सकते थे, या डेल्टा की जगह m को आप एप्सिलॉन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल कराता हूँ बेटा, xn बराबर 1/n प्रूव करना है, इसमें कोशी नियम लागू होता है। दिस सीक्वेंस इज कोशी सीक्वेंस, प्रूव दैट
दिस सीक्वेंस इज कोसी सीक्वेंस। तो बेटा क्या करते हैं, एक्सएन माइनस एक्सएन 1/n माइनस 1/n एन एम से 1। अब देखिए, आप जानते हैं इस किताब वाला मेथड भी अच्छा देगा नोट्स बेटा मैंने यहाँ समझना। इसको उल्टा करते हैं तो ये काम हो जाता है सिंबल। अगर इस चीज को वैल्यू उल्टी लिखते हैं, उल्टी है ना बेटा पर इसलिए, तो उल्टी लिखने से ये सिंबल उल्टा हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। तो ये इससे कम है। अब याद होगा जब मोड बोलते हैं नेट वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये इससे कम है। जब ये वैल्यू से कम होती है नेट वैल्यू नेगेटिव होती है। जब नेट वैल्यू नेगेटिव होती है, मैंने कहा कि अवकलन डिफरेंस बेटा बाहर से माइनस लगाते हैं, ठीक है बेटा। अगर ये वैल्यू इससे कम होती तो इसकी अंदर की वैल्यू पहले से नेगेटिव है। जब अंदर की वैल्यू पहले से नेगेटिव है तो बाहर माइनस लगाएंगे ताकि अंदर का माइनस बाहर का माइनस प्लस करते हैं। अब बोलते हैं बेटा 1/n माइनस 1/n। आप जानते हैं इसका मान इससे बड़ा होता है। कैसे? इसका मान इससे बड़ा कैसे होता है? 1/m से कुछ माइनस हो रहा है तो ये वैल्यू जो होगी इससे ये कम ही होगी बेटा, ये बड़ी होगी बेटा। और आप जानते हैं 1/m को आप क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन। तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं बेटा? xn। इसके स्थान पर लेस देन ये ना बेटा, इसके स्थान पर एप्सिलॉन लिख सकते हैं, लिखते ही आपका आंसर है। देख लो, चेक करो कि लागू हो रही है। जब ये नियम लागू हो रहा है इसका मतलब ये दिस सीक्वेंस इज कोसी सीक्वेंस। आई रिपीट अगेन, xn दे रखा है, आपने m रखेंगे तो 1m आ जाएगा, समझ गया? आप जानते हैं कि नोट्स में भी अच्छा तरीका देगा, ये भी अच्छा तरीका है। n m से बड़ा है, रिवर्स करने से ये इससे छोटा हो जाएगा। आप जानते हैं बेटा जब ये इससे कम होता है, जब ये इससे कम होता है तो नेट वैल्यू नेगेटिव होगी, तो मोड खोलते हैं तो बाहर माइनस लगाते हैं ताकि अंदर का माइनस बाहर के माइनस को प्लस करते हैं, इसे गुणा करते हैं बेटा। अब जानते हैं इसमें 1/m से ये माइनस हो रहा है तो नेचुरल है कि ये वैल्यू इस नेट वैल्यू से बड़ी होगी बेटा। और आप मैंने बताया था अभी आपको पूरे को m को क्या लिख सकते हैं, अपने f लिख सकते हैं, लिखते हैं आपका कोसिक्वेंस हो गया बेटा, राइट। नेक्स्ट है बेटा अगला विषय, प्रूव दैट कोसी इन सीक्वेंस इट इज बाउंडेड। मतलब प्रूव करना है कोसी सीक्वेंस बाउंडेड होता है। ठीक है बेटा, तो प्रूफ कैसे करते हैं बेटा? प्रूव करना है कोसी थ्योरम्स में कोसी सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड और सुप्रीमम इनफाइनाइट दोनों वैल्यू होते हैं, मतलब कि उच्चक और निम्न दोनों होते हैं। तो बेटा पता होगा आपको xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन पॉजिटिव होता है तो अपन उसका एक मान ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं बेटा, यहाँ रखो 1 से। मोड खोलते हैं तो पहले प्लस लगाते हैं बेटा, फिर बेटा यहाँ पर माइनस लगाते हैं, राइट। इसको उधर ले जाइए, माइनस की गुणा करते हैं बेटा दोनों तरफ तो ये सिंबल उल्टा होता है। उधर ले जाओ तो बेटा किसी सीक्वेंस का मान इससे बड़ा और इससे कम है, किसी भी सीक्वेंस का मान इन दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब ये अनुक्रम परिबद्ध हो गया। और ये इसका मान क्या कहलाएगा? सुप्रीमम मतलब उच्चक, और ये इसकी वैल्यू कहलाएगी इनफाइना मतलब कि निम्नक, और ये बाउंडेड भी हो गया। अब बाउंडेड होगा तो नेचुरल सीक्वेंस कौन सा कहलाएगा? कन्वर्जेंट, याद करो बेटा। तो आगे आगे जाकर रहूंगा कि कोसी सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोसी अनुक्रम हमेशा अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। ये आगे जाके आपको सिखाया जाएगा बेटा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना
ये सीक्वेंस, तो इससे क्या प्रूफ हुआ? कोसी सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड सीक्वेंस। कोसी अनुक्रम परिबद्ध होता है, उच्चक और निम्नक दोनों होते हैं, सुप्रीमम एंड इनफाइनम बोथ आर एग्जिस्ट। तो ये आपका आज कंप्लीट कोसी का हो गया है। कोसी की एक और थ्योरम से, अनदर थ्योरम से कोसी थ्योरम, एक और ब्रांच है जो कि कर कराऊंगा बेटा। तो पहले आज इतना उतार लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं बेटा मेरे से। कोसी सीक्वेंस कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है बेटा, बहुत ज़्यादा ईजी बेटा ये, ठीक है। थैंक यू।